हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी सुबह की नमाज़ मैंने अदा कर लिया, तिलावत हो गई, नाश्ता हो गया, फिर मैंने अपना बैग रेडी किया और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई हूँ। आज मैं इंजेक्शन भूल गई थी तो मुझे वापस जाना पड़ा। मैं ऊपर जाके फिर मैंने इंजेक्शन निकाला तो उसके बाद फिर फाइनली निकल गई। थोड़ा सा डिस्टर्ब थी बिकॉज़ रात से बेटी को फ़ीवर हो रहा है। तो आज मैंने उसको दवा दिया है और लौट के आऊँगी रात को। तो कोशिश रहेगी कि मैं जाऊँ उसको लेके। अगर टाइम से आ गई तो दोपहर में ही जाके दिखाऊंगी, अदरवाइज़ शाम को जाके दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने उसको दवा दे दिया था कि तेज़ ना हो जाए। और बट बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, तो मुझे भी था। और इसको फ़ीवर था और उसके बाद खांसी बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा खांसी इसकी बढ़ गई है। और आई डोंट नो इसने कुछ ख़ास तो ऐसा नहीं खाया है, किस चीज़ से हुआ है। या तो ये मौसम गर्मी बहुत हो गई है, शायद गर्मी का ये साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ खाया भी नहीं है। आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाई है इधर तो बच्चों ने। तो बस यही है, मौसम देखिए थोड़ा थोड़ा सा बादल दिखाई दे रहा था। तो हम लोग तो बहुत खुश हो रहे थे कि फाइनली बारिश हो जाएगी आज, बट नो, एक ही दिन बारिश हुई है, उसके बाद से फिर बारिश ही नहीं हुई है। और बेइंतहा ज़रूरत हो गई है क्योंकि बहुत बुरा हाल है और गर्मी का। और ये हाल है, 45-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का। ये देखिए बादल थोड़े से थे, बट 8 साढ़े 8 बजे तक तो ऐसी धूप निकली हुई थी जैसी मई जून में होती है धूप, बिल्कुल वैसी ही धूप। बट बॉम्बे तो मशहूर है, बॉम्बे में तो मानसून आ जाता है 6-7 जून तक। बट आई डोंट नो कहाँ पे है मानसून, और क्यों नहीं आना चाह रहा है, ये तो मानसून ही बताएगा। तो आई होप कि जल्दी से आ जाए और मौसम यहाँ का अच्छा हो, बारिश हो जाए। यही सब है। आज पानी मेरा बढ़ा था 4.5, तो ऐसा कोई ख़ास नहीं बढ़ा था, वीकेंड को देखते हुए कोई ऐसा नहीं था। बट हाँ, अब से लेकर फ्राइडे तक बहुत मैनेज करना पड़ता है। नो चावल, नो दाल, नो कोई भी वाटर सब्स्टिट्यूट, कुछ भी नहीं। मतलब सब पे बहुत रोक लगाना पड़ता है, तब जाके वीकेंड होते होते 5-5:30, मंडे मॉर्निंग होते होते 5-5:30 तक मैनेज होता है। तो यही है। अब आज आई होप कि आज क्रैम्प्स वगैरह, सुबह में तो यही लग रहा था कि नहीं आएंगे, बट नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आए कि मैंने 15-16 मिनट पहले मैंने अपनी रिमूव करवा लिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी गर्दन में और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे। तो मतलब मुझसे एक सेकंड के लिए भी, एक कदम चलाने, स्टेप उठाने के लिए भी पैर एक बार उठाया जाता है, फिर जैसे ही मैं उठा रही थी वैसे ही मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे। तो मैं ज़मीन पे ही जिस टच था तो नहीं हो रहा था, उठाते ही आ रहा था। खैर यही है। और अब ये पहुंच गई, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। और आज मेरे डॉक्टर चले गए और वो 2 मंथ्स के लिए यूएस गए। और अब उनकी जगह पे जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, उनके डॉक्टर वसी, तो वो आए। तो मैंने उनको बताया कि मेरे इस तरह से क्रैम्प्स बहुत आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पानी एक्सेस नहीं होना है, पानी को कम करिएगा। पानी अगर कम रहेगा तो ही आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ आपके ज़रा से भी एक्सेस वाटर रहेगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। बस मेरी डायलिसिस लग गई थी और हो गई डायलिसिस मेरी। ये देखिए, आज मेरे पड़ोस में जो आंटी हैं, इनको कॉफ़ी बहुत अच्छी नेचर की हैं, बहुत बातें कर रही थी, तो मेरा टाइम बहुत अच्छा उनसे कट जाता है। उनके फ्राइडे को ही होती है। तो मेरे बेड साइड में ही ये मैकेनिक था, ये कुछ कर रहा था। तो खैर, अब मेरी डायलिसिस फिनिश हो रही थी। मैंने भी 15 मिनट पहले कह के उसको कम हटवा दिया था, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस यही है। अब मैं देखिए, मेरी डायलिसिस फिनिश हो गई है। अब मैं अपने वज़न कम करने के लिए जा रही थी। मैंने वेट करके वहाँ पे अपना इसका वेट लिख लिया और लिख के फिर मैं
निकल गई हूँ हॉस्पिटल से घर के लिए। और ये देखिए आज कितना सन्नाटा है यहाँ। मेरा अरुण शाह रहते हैं तब तो इतना क्राउड रहता है कि मैंने अक्सर दिखाया है कि क्या टू मच क्राउड रहता है। तो बस यही है। ये देखिए मेरी खैर आज वीकनेस थी तो मैं धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लिफ्ट बहुत ऊपर थी इसीलिए मैं लिफ्ट का वेट नहीं किया और मैं धीरे धीरे उतर के और फिर मैंने जाके आज बेटे के का फ़ोन आया कि मम्मा कान में बहुत दर्द हो रही है मेरे। तो फिर मैंने फार्मेसी, यही ग्राउंड फ्लोर पे फार्मेसी है, मैं फार्मेसी जाके उसके लिए कि ईयर ड्रॉप लिया। और क्योंकि वो वही डॉक्टर के यहाँ जाने के ये वाला ईयर ड्रॉप लिया मैंने, क्योंकि वो डॉक्टर के यहाँ जाके लंबा बैठना पड़ेगा इसलिए नहीं जाऊँगा। और वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा था बट डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहा था। खैर मैंने उसका ईयर ड्रॉप लिया और अब मैं ये देखिए मैं बाहर आ रही थी। मुझे जल्दी ऑटो भी मिल गया। ये आज हमारे यहाँ, मैंने कल बताया था कि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थैंक गॉड। इतना सुकून है, अदरवाइज़ मैं लखनऊ मतलब मैं हॉस्पिटल में भी रहती थी तो मुझे ये उलझन रहती थी कि पानी के क्या है चल रहा है। खैर मैं गेट पे पहुँचते ही मुझे ऑटो भी मिल गया और मैं निकल गई हूँ। बेइंतहा गर्मी है, मैं क्या आप लोगों से बताऊँ। बस इस लू में एक तो 4 घंटा तक 5 घंटा लगातार एसी में रहने के बाद जब ये निकलो तो ऐसा लगता है कि चेहरा जल रहा है बिल्कुल। और फिर घर पहुंचो फिर ठंडे में, तो इसमें ही और तबीयत ख़राब हो जा रही है कि वो ठंडा और गर्म हो जा रहा है बिल्कुल। और एसी के बिना तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि आदमी रह पाए एसी के बिना। अमिताभ साहब ने अपने बंगलों को ही कितना ज़्यादा कवर अप कर लिया है, ये देखिए पूरा वाइट पॉलीथीन से पूरा बंगला छा लिया है। और ऐसा ही सारे सेलिब्रिटीज़ इस रो में ही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का है इसी तरफ, और धर्मेंद्र का है। और तो इन लोग का सबका आजकल एक यहाँ के एक कल्चर है कि सबका बरसात आने से पहले सबके बंगले इस तरह से कवर्ड कर दिए जाते हैं। तो यही बात है। आप लोग बताइए क्या हो रहा है, कैसी जा रही हैं गर्मियाँ, गर्मी। और फ़िलहाल तो बहुत बुरी जा रही है। बारिश शुरू है तो बॉम्बे तो बहुत मशहूर है, बारिश यहाँ की बहुत अच्छी होती है और बहुत वाकई बहुत अच्छी होती है। एक शुरू में फर्स्ट 15 डेज़ में एक जो यहाँ बारिश होती है नॉन स्टॉप 1-2-3 दिन के लिए, वो फेस ऑलवेज़ आता है, हर साल आता है वो फेस। और वो फेस इतना अच्छा होता है, बिल्कुल बारिश एंजॉय करने वाला होता है। ऐसे में तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। और मेरे पड़ोस में ये जहाँ ऑटो रुका सिग्नल पे, वहीं पे ये जेसीबी थी, तो वो शक्ल से ही देख के वो बनाने वाले ने कैसी वो मशीन बनाई है कि शक्ल से देख के डरावनी लगती है भाई। मैंने तो देखा उसको और शूट ही कर रही थी मैं उस वक़्त, तो खैर मेरी शूट में आ गई वो। यही सब है। हस्बैंड को फ़ोन किया था, वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। और थैंक गॉड कि मेरे निकलने के बाद से मेरी बेटी को फीवर तेज़ नहीं हुआ था, तो बस वो आराम कर रही थी। मेड आ गई थी घर पे, काम हो रहा था। मैं पहुंची हूँ तो आधा से ज़्यादा काम हो चुका था। और फिर मैं बनाना लेके गई थी कि मैं बेटी कुछ खा ले। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। उसको फीवर होता है तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, वो कुछ खाती नहीं है, कुछ भी उनको नहीं चाहिए, ना खिचड़ी चाहिए, ना दाल चावल चाहिए, ना चाय तो वैसे भी नहीं पीती है, तो कुछ नहीं। मैंने हल्दी दूध दे के मैं सुबह में गई थी और उसके बाद लौट के आके फिर मैंने उसको ब्रेड और दूध गरम करके और ब्रेड दिया था। तो वो भी मुझे दवा देना था, फिर इसलिए मैंने ज़बरदस्ती उसको दिया। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।